बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। बेसिकली ये दो खबरें हैं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि आर्मी चीफ ने कुछ बड़े तगड़े फैसले किए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कोर्ट मार्शल्स का भी फैसला किया गया है और अफ़गानिस्तान में के जो बाशिंदे यहाँ पर रह रहे हैं गैर कानूनी तौर के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी जो है वो फैसला किया गया है। नंबर 1 ख़बर ये है। और नंबर 2 ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त शदीद गुस्से में हैं और इस वक्त जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हैं। और जिस तरह से मरीम नवाज साहबा गुस्से में हैं, इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को भी जो है ना वो शदीद गुस्सा आया हुआ है। तो इसके ऊपर भी बात करनी है। और तीसरी खबर यह है कि इमरान खान से जो है वो रब्ता किया गया है। सो तीनों खबरें जो है वो मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान से रब्ता किया जाने वाली खबर सबसे बड़ी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये जो रब्ता है ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली दुरानी वाला रब्ता नहीं है। ये जो रब्ता है वो ज़ियाउल हक साहब के जो बेटे हैं उनके वाला रब्ता नहीं है, बल्कि ये एक नए रब्ते की जो है वो बात की जा रही है। इसके बारे में भी कुछ मालूमात मिली हैं। सो मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आज एपिक्स कमेटी का जो है ना वो इजलास के हवाले से बड़ी गर्म खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एपिक्स कमेटी के अंदर ये फैसला कर लिया गया है कि अब अफ़गानिस्तान के जो गैर कानूनी बाशिंदे हैं उनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करनी है और उनको एक टाइम लिमिट दी गई है और उसके बाद उन्हें कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान को जो है ना वो छोड़कर चले जाइए। इसकी वजह ये बताई जाती है कि आपको मालूम ही है कि किस तरह से पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की नई जो है ना वो फ़ज़ा कायम हुई है और जिस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और तो पाकिस्तान ये समझता है कि जो यहाँ के दहशतगर्द हैं उनको अफ़गानिस्तान सही से कंट्रोल नहीं कर रहा या अपनी सरजमीन उन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोक नहीं रहा, तो इसलिए पाकिस्तान को जो है ना वो ये फ़ैसले करने पड़ने। और जबकि ये भी पता चल रहा है कि कुछ जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसके रवाबित भी जो है वो भारत से जो है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना वो ये फ़ैसला किया गया है। इसी तरह से कोर्ट मार्शल का भी फ़ैसला किया गया है। ये जो है ना वो निगरान वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि आर्मी चीफ की वाज़ेह हदायत हैं कि स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकारों का कोर्ट मार्शल करके जेल भेजा जाएगा। यानी कि ना सिर्फ कोर्ट मार्शल किया जा रहा है बल्कि उनको जेल में भेजने की बात भी की जा रही है। इकॉनमी को लेकर इस वक्त आपको पता ही है कि फ़ौज जो है वो बड़ी ज़रा सीरियस हुई है। गो कि मुझे लगता है ये फ़ौज का काम नहीं है इकॉनमी ठीक करना, ना ही फ़ौज से इकॉनमी ठीक हो सकती है। हाँ ठीक है, फ़ौज जो है वो जो गैर कानूनी तरीके से काम, जिस तरह से डॉलर्स को होल्ड किया हुआ है या जिस तरह इस तरह की चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इकॉनमी के डायनामिक्स कुछ अलग होते हैं। लेकिन खैर ये डिस्कशन फिर सही, लेकिन ये खैर उन्होंने फैसला किया है कि जो स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस होगा उसके खिलाफ जो है ना वो यकीनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। वो फोर्सेस में से भी हो तो फोर्सेस में जो है उन जो भी लोग मौजूद हैं उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो सख्त तरीन जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर भी जो है वो सामने आ रही है। अब आज नाज़रीन इकराम इमरान खान से राब्ते और ये सारी खबरों के ऊपर कि ये क्या बातचीत चल रही है और क्या वाकई इमरान खान से जो है ना वो रब्ता हो रहा है, और इमरान खान से रब्ता हो रहा है तो अब क्यों हो रहा है, पहले वाले रब्तों के अंदर जो है ना वो क्या जो है ना वो सामने आया और नवाज शरीफ साहब क्यों गुस्से में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है। तो इसके बारे में इतलात मिली हैं कि 4-5 रब्ते पहले भी किए गए हैं और अब की बार भी जो है ना वो इसलिए रब्ता किया जा रहा है क्योंकि जितने सर्विस करवाए जा रहे हैं उनमें से यही पता चलता है कि ये सारी की सारी जो पार्टीज़ हैं नाकाम होती चली जो है ना वो नज़र आ रही हैं। अब आप कहेंगे कि अगर रब्ता किया जा रहा है तो इमरान खान के ऊपर सख्ती तो उससे ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब ये कैसी बात है कि अब रब्ता भी कर रहे हैं और इमरान खान के ऊपर सख्ती भी कर रहे हैं, क्योंकि आज की खबर है कि इमरान खान को मज़ीद तारीख कमरे के अंदर जो है ना वो अंदर भेजा गया है, मज़ीद उनके ऊपर सख्ती बढ़ाई जा रही है, मज़ीद उनको जो है ना वो टाइट किया जा रहा है, मज़ीद उनके लिए चीज़ें जो है वो ख़राब की जा रही हैं। तो ये कैसी चीज़ें हैं कि एक तरफ जो है ना वो रब्ता किया जा रहा है, एक तरफ जो है ना वो इमरान खान को टाइट किया जा रहा है। सो एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग, तो मतलब ये चक्कर क्या है। तो उसके लिए मैं अर्ज़ कर दूँ, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि रियासत की यही पॉलिसी होती है, आपने जो है ना वो फरीक दौम को अगर उसके साथ बातचीत करनी है तो पहले उसका बाजू मरोड़ना ज़रूरी है, उसको जो है ना वो टेबल के ऊपर लेकर आना ज़रूरी है। और इस तरह की कुछ ऑफर्स आपको ये भी मालूम है कि इमरान खान को भी मोस्ट रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि इस तरह के कुछ ऑफर जो है वो इमरान खान को दी भी गई हैं, यानी कि आप मुल्क से बाहर चले जाइए या कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन इमरान खान ने जो है वो सख्ती से इन चीज़ों से मना कर दिया और वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। अब आप मोहम्मद अली दुरानी की बात सुने या मतलब जो अभी रब्ता करवाने वाले हैं वो ये बताते हैं कि किसी को भी जो है ना वो इलेक्शन से आप बाहर आउट नहीं कर सकते। तो ये नामुमकिन सी बात नज़र आती है कि इलेक्शन से आउट
जो है ना वो उन लोगों को नहीं किया जा सकता। सो इसका मतलब है कि क्या इमरान खान को एक्सेप्ट किया जाएगा? हो सकता है इमरान खान को एक्सेप्ट किया जाए, हो सकता है इमरान खान की पार्टी को एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन कोशिश ये है कि उनको जितना वीक कर सकते हैं उतना वीक करे। लेकिन मैं नाज़रीन कराम आपको बताऊं, इसका उलट नतीजा निकल रहा है। इमरान खान मजीद मजबूत हो रहा है, इमरान खान की पार्टी मजीद मजबूत हो रही है, इमरान खान जो है ना वो मजीद दिन ब दिन जो है ना वो ताकतवर होता हुआ नजर आ रहा है। सो चीज़ें बिल्कुल उलट हो रही हैं, चीज़ें बिल्कुल जो है ना वो अब इनके कंट्रोल में नहीं रही हैं। नवाज शरीफ साहब क्यों गुस्से में है? अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवाज शरीफ इसलिए गुस्से में है क्योंकि इनकी लुटिया जो है वो डूब चुकी है। ये अगेन इनके फेवरेट सहाफ़ी नुसरत जावेद का ये कहना है कि ये एक जैसे भीख मांगने वाले को उसके अंदर डाल के नहीं लेके जाते रेडी के अंदर, इस तरह से नवाज शरीफ साहब को रेडी में डालकर इलेक्शंस जो है ना वो करवाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे इलेक्शंस नहीं होंगे, ना ही इस तरह से इलेक्शंस जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। तो नवाज शरीफ साहब को कभी भी वज़ीर आज़म जो है ना वो नहीं बनाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब के बारे में हाँ ये है कि उन्हें लारा लप्पा दिया जा सकता है कि आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं, दिस एंड दैट। अदरवाइज इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब जो है ना इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल जो है ना वो एक अलग सी कहानी है, एक अलग सी बात है, इसमें कोई हकीकत और कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। सो इसलिए नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि मैं इधर भी अपनी चीज़ें ख़राब कर रहा हूँ। ये जो शादरा वाली जलसी है, या शादरा वाला जो है ना वो एक कॉर्नर मीटिंग है, उसकी जो है ना वो आपने अलग से कहानी सुन ली। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो पार्टी के अंदर से बजाते खुद एक बड़ी ज़्यादा मुज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। सो थिंग्स आर नॉट राइट, थिंग्स आर वर्स्ट, और चीज़ें जो है ना वो बहुत ख़राब हैं। सो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।